गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। टुडे सेशन में डिस्कस करेंगे इंटर के मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल पृथ्वी के चुंबकत्व के टॉपिक से। इसमें का एक न्यूमेरिकल हमें हर साल यूपी बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है। यदि डियर स्टूडेंट आप हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स वाई सुनील सर के न्यू व्यूअर्स हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। बेल आइकन को दबाने से क्या होगा, आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भविष्य में सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और आप इस चैनल पर फिजिक्स के पूरे कंटेंट के साथ यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी कर सकते हैं। और वो आपको जब देखने को मिलेगा कि कितना अच्छा हमने यहाँ कराया था, जब आप बोर्ड का एग्जाम दे देंगे तब। बिना देरी किए अपने टॉपिक्स पर आते हैं। इसमें का एक न्यूमेरिकल हमारा हर साल बनता ही है। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकत्व के क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर घटक बराबर हैं यदि क्षैतिज घटक का मान 3 × 10⁻³ टेस्ला हो तो संपूर्ण चुंबकीय तीव्रता ज्ञात कीजिए। यहां पर हमने इसमें कहा है कि क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक तो हमारे बराबर हैं, यानी वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारे कैसे बराबर हैं, अर्थात H बराबर है B के। और अगर इनमें से किसी भी एक घटक का मान दे देगा तो हम मान लेंगे कि वो मान हमारे दोनों का है। कितना? 3 × 10⁻³ टेस्ला। आज संपूर्ण तीव्रता के लिए आप जानते हैं V बराबर √h² + b²। डियर स्टूडेंट, H का मान भी हमारा कितना है? 3 × 10⁻³ इसका स्क्वायर, प्लस B का मान भी हमारा 3 × 10⁻³ इसका स्क्वायर। डियर स्टूडेंट, उसके बाद में हम 3 का वर्ग करते हैं तो 9 हो जाता है 10⁻⁻6। 3 का वर्ग 9, 10⁻⁻6। 9 और 9 कितने हो गए हमारे? 18। 10⁻⁻6। अब अगर हम देखें यहां से कि इसके फैक्टर कितने बनेंगे, 3 × 3 × 2 10⁻³ 10⁻⁻3। एक तो पेयर ये बन गया और एक पेयर हमारा ये बन गया। अंडर रूट के अंदर से जब पेयर बन जाता है तो वो एक संख्या बाहर आ जाती है, तो b बराबर हो जाएगा 3 √2, क्योंकि √2 का यानी 2 का कोई पेयर नहीं बना तो वो अंडर रूट में रह गया, और 10⁻⁻3 और टेस्ला। यही हमारा क्या आ गया? संपूर्ण तीव्रता। जिसके क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक बराबर हैं तो उसकी संपूर्ण तीव्रता हमारी होगी 3 √2 × 10⁻⁻³ टेस्ला। डियर स्टूडेंट, इस टाइप्स का न्यूमेरिकल एक आपको बोर्ड एग्जाम में 110% देखने को मिलेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। आज कई सारे न्यूमेरिकल मैं इसी के ऊपर कराऊंगा और इस टॉपिक से कोई भी न्यूमेरिकल यहां से बाहर नहीं जाएगा। आगे लिखते हैं डियर स्टूडेंट हम, एक स्थान पर
पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक दो अंडर रूट 3 गुणा 10 की पावर माइनस के 5 टेस्ला है। यदि उस स्थान पर नति कोण का मान नति कोण का मान 30 अंश हो तो क्षैतिज घटक ज्ञात कीजिए। कभी कभी आपको ऐसे भी सवाल हमें देखने को मिल जाता है कि यदि ऊर्ध्वाधर घटक का मान इतना है और नति कोण का मान इतना है तो क्षैतिज घटक का मान हमारा क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट, इसके लिए हमें क्या दिया है, क्षैतिज घटक यानी वर्टिकल कंपोनेंट v की वैल्यू हमें दी है 2 अंडर रूट 3 10 टू द पावर माइनस के 5 टेस्ला। थीटा की वैल्यू हमें 30 दी है। हमने पढ़ा है tan थीटा बराबर क्या होता है, b/h। यहां पर इसका मान लगाएंगे हम। tan थीटा बराबर, थीटा की वैल्यू भी यहां लगा दो। थीटा की वैल्यू हमारी यहां कितनी आएगी 30 और v की वैल्यू हमारी कितनी है 2 अंडर रूट 3 10 टू द पावर माइनस के 5 अपॉन h। अब tan 30 की वैल्यू हम जानते हैं क्या होती है 1 अपॉन अंडर रूट 3 2 अंडर रूट 3 10 टू द पावर माइनस के 5 अपॉन h। वटे में करके क्रॉस मल्टीप्लाई h इक्वल टू हो जाएगा 2 अंडर रूट 3 10 टू द पावर माइनस के 5 अंडर रूट 3। जब अंडर रूट 3 की गुणा अंडर रूट 3 से होगी तो यह आ जाएगा हमारा 3 2 इंटू 3 10 टू द पावर माइनस के 5 2 3 जा 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 5 टेस्ला। जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट होगा वो होगा 6 गुणा 10 की पावर माइनस के 5। ठीक है डियर स्टूडेंट, आपने इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। एक स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक 3 गॉस है तथा नमन कोण 30 अंश है तो ऊर्ध्वाधर घटक ज्ञात कीजिए। आज इन 5 सवालों में से यूपी बोर्ड में एक क्वेश्चन हमारा छपने वाला है। हमें काय की वैल्यू दी है क्षैतिज घटक अर्थात हॉरिजेंटल कंपोनेंट h इक्वल टू 3g यानी 3g का मतलब है 3 गॉस। वो वाले g मत समझना 4g या 5g। और थीटा की वैल्यू कितनी है 30। आपने पढ़ा है
टेन थीटा बराबर वी अपॉन एच। टेन थीटा की वैल्यू 30, वी की वैल्यू निकालनी है, एच का मान 3g। अब टेन 30 का मान कितना होता है, 1/√3 वी अपॉन 3g, वटे में एक करके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो b इक्वल आ जाएगा 3g अपॉन √3। अब ये हमारा 3 है तो इसे अंडर रूट में हम 3 दो बार लिख सकते हैं और एक अंडर रूट से एक अंडर रूट को कैंसिल आउट कर देंगे तो वर्टिकल कंपोनेंट हमारा आ जाएगा √3g, यानी √3g। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। ये वाला जो सवाल अब लिखने जा रहा हूं, ये सवाल पिछले साल लगातार कई वर्षों से आ रहा है और ये आपको देखने के बाद पता चलेगा कि जब अनसोल्ड पेपर आप देखोगे कि ये कितनी सच्चाई है इन सवालों में आने के लिए। एक स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक ऊर्ध्वाधर घटक का √3 गुना है, √3 गुना है। उस स्थान पर नमन कोण का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें यहां पर ये कह रहा है कि वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वर्टिकल कंपोनेंट का √3 टाइम्स है। अब हम यहां देखते हैं, यहां लिखते हैं हम H या V। H क्या है हमारा क्षैतिज घटक और ये है ऊर्ध्वाधर घटक। जब ये कह रहा है कि क्षैतिज घटक जो है वो ऊर्ध्वाधर घटक का कितने गुना है, √3 गुना है। कौन सा घटक, क्षैतिज घटक। ऊर्ध्वाधर घटक का कितना है, √3 गुना है। ऊर्ध्वाधर घटक अर्थात वर्टिकल कंपोनेंट हमने 1 मान लिया तो क्षैतिज घटक कितना हो जाएगा, √3। यहां पर बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन को गलत कराते हैं, ये नहीं पता चलते कि ये मान काय का दिया है। अगर सवाल में क्या कहा है, चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक अर्थात H का मान ऊर्ध्वाधर घटक का कितने गुना है, √3 गुना। अब मैंने B की वैल्यू 1 मानी है तो H की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, √3। और सूत्र हमने पढ़ा है कि tan थीटा बराबर V अपॉन H। अब यहां लगा देते हैं मान, tan थीटा बराबर B की वैल्यू 1, H की √3। tan थीटा इक्वल, ये tan में कितनी की वैल्यू होती है, 30 की। 10 से 10 कैंसिल आउट, थीटा इक्वल टू 30। यानी यहां पर जो हमारा डिप एंगल अर्थात नमन कोण या नति कोण की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, 30। लेकिन यहां पर ये बात बहुत अच्छे से पढ़ते हैं बोर्ड एग्जाम में कि ऊर्ध्वाधर घटक क्षैतिज घटक का √3 गुना है या क्षैतिज घटक ऊर्ध्वाधर घटक का √3 गुना है। एक सवाल और है इसका, बस ये पूरी एक्सरसाइज आपकी खत्म हो जाती है। इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा।
जल्दी खेल लो यार, खाना है वो जाने के लिए तैयार। के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक का मान 3 × 10⁻⁻5 टेस्ला है तथा नमन कोण का मान 60 अंश है तो संपूर्ण तीव्रता ज्ञात कीजिए। संपूर्ण चुंबकीय तीव्रता ज्ञात कीजिए। अगर ऐसा सवाल आपको देखने को मिलता है तो आप इसमें ऊर्ध्वाधर घटक ना निकालने की सोचें, सीधे सीधे इस न्यूमेरिकल को करें। कभी पहले इसका ऊर्ध्वाधर घटक निकालें और जब जाकर सॉल्व करें। बिल्कुल भी हमें जो है ऊर्ध्वाधर घटक निकालने की आवश्यकता नहीं है। हम देखें मान किसका दिया है, क्षैतिज घटक अर्थात h का मान 3 × 10⁻⁻5 टेस्ला। थीटा = 60। आपने पढ़ा होगा कि h बराबर क्या होता है, b cos थीटा। h बराबर क्या होता है डियर स्टूडेंट, b cos थीटा। हमें यहां से काय का मान निकालना है, b का। h अपॉन cos थीटा, h का मान 3 × 10⁻⁻5 और cos थीटा की जगह 60। 3 × 10⁻⁻5 cos 60 का मान 1/2। तो डियर स्टूडेंट आपने पढ़ा है जब 2 बटे बन जाती हैं तो यानी तीसरी बटे वाली चीज कहां पहुंच जाती है, ऊपर। 3 × 2 10⁻⁻5 या 3 दूनी 6 × 10⁻⁻5 टेस्ला। ये हमारी संपूर्ण तीव्रता आ गई। कभी पहले tan थीटा बराबर b अपॉन एच से b की वैल्यू निकालो, उसके बाद h की वैल्यू निकालकर b बराबर √h² + b² रखो। कुछ नहीं, सीधे सीधे h बराबर हमने पढ़ा है b cos थीटा होता है और यहां से हमें b अर्थात संपूर्ण तीव्रता निकालनी है। संपूर्ण तीव्रता हमारी क्या होती है, b। तो b बराबर आ जाएगा h अपॉन cos थीटा। h का मान हमने ये रख दिया, cos थीटा की वैल्यू कितनी 60, cos 60 की वैल्यू 1/2, 2 ऊपर पहुंच जाएगा। 3 × 2 10⁻⁻5, 3 2 जा 6 × 10⁻⁻5। ये हमारी संपूर्ण तीव्रता हो गई। डियर स्टूडेंट इस चैप्टर के हमारे सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व हो चुके हैं। यदि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉच वीडियो।